हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहली। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो जी आज मैं कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद शूट कर रही हूँ। इतने दिनों से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, मतलब ब्लॉगिंग नहीं की। शूट किया मैंने, रील्स के लिए शूट किया, शॉर्ट्स के लिए किया, लेकिन जो प्रॉपर ब्लॉगिंग जैसे मैं करती हूँ वैसे मैंने नहीं की। रीजन आप पूछोगे तो है भी और नहीं भी। रीजन रहा कि मूड स्विंग्स, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना कि अरे बहुत ब्लॉगिंग कर ली, कोई कहाँ तक रीच आती है, कोई ज्यादा देखता नहीं, कमेंट्स नहीं आते, बस ये थॉट आता था माइंड में और लगता था कि क्या करना है ब्लॉगिंग करके, चलो रील्स बनाएंगे। क्योंकि भाई एक ब्लॉगिंग जब आप करते हो ना तो एक वीडियो शूट करने में, उसकी एडिटिंग करने में, फिर उसका पूरा सेट करने में ना काफी एनर्जी और टाइम जाता है। बट ये इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि मेरे को तो शौक है ये सब करने का। लेकिन जब रिस्पॉन्स थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब लोग कहाँ तक मैं पहुंची, तो फिर लगता है यार छोड़ो। इसके अलावा गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी है, चिपचिप वाला वेदर इतने टाइम तक रहा है। और झांसी मतलब यूपी की आप लाइट पूछो तो माशाअल्लाह दिन में 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो लाइट का जाना एक आम बात है। और कपड़ों में लगता था कितना सूती, कितना पतला आप कपड़ा पहन लो कि आप दिन भर में कंफर्टेबल फील करो। और जब आप व्लॉगिंग करते हो तो आप फैन भी ऑफ कर देते हो और एट टाइम्स वॉइस की क्लैरिटी के लिए आपको एसी भी बंद करना पड़ता है ताकि क्योंकि बहुत प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ, अपने फोन से ही मैं शूट करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना क्लैरिटी के साथ वीडियो शूट कर पाऊँ उतने एफर्ट्स डालती हूँ, तो मैं एसी भी ऑफ कर देती थी। आज तो खैर चल रहा है। तो फिर वो सब सारी चीजें मिलके ना फिर ऐसा लगता था यार, तो मैंने एक थोड़ा गैप ले लिया था। और मैं बताऊं इस बार तो मैं ऐसी ऐसी जगह पर गई ना कि अगर मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करती ना तो उसका मजा दूसरा ही आता। मतलब जब आप ब्लॉगिंग करते, जैसे लास्ट टाइम मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी, सिडनी गई थी, तो सिडनी में मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग की। हर जगह को, इतने सारे बीचेस हैं सिडनी, तो वैसे ही इतना ब्यूटीफुल जगह है। तो जहां पे भी गई मैंने प्रॉपर शूट किया। होता क्या है, जब आप ब्लॉगिंग के लिए शूट करते हो ना तब आप बहुत अटेंटिव और अलर्ट होकर शूट करते हो कि कंटेंट कैसे लेना है, क्या करना है। और जब आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हो तो आपका विजन दूसरा होता है, तब आप खुल के इंजॉय करते हो। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं इंजॉयमेंट के लिए जाऊंगी। तो जी इस बार मैं गई थी आबू धाबी। भाई बहुत मजा आया मुझे वहां जाकर। मैं दिशा के पास गई थी, मेरी छोटी बेटी वहां पर है, तो उसके पास में गई थी। पूरा 1 महीना मैं लगा के आई हूँ। राखी से 1 दिन पहले ही मैं इंडिया आई। पूरा 1 महीना मैंने इतना एंजॉय किया वहां पर। हाँ, वेदर बहुत हॉट था वहां पर, तो सितंबर में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं लोग और थोड़ा उस मूड में, सेलिब्रेशन वाले मूड में आते हैं। उस समय दुबई इतना हॉट और मैं घर के अंदर सॉक्स पहन के घूमती थी और मैं बार बार चिलर बंद करती थी और बच्चे ऑन करते थे, इतनी ठंड लगती थी। और मॉल्स में आप जाते हो, इतना मतलब ऐसा एसी चलाया होता है, सुपर चिल्ड। ऐसा लगता है कि एक पतला सा स्वेटर या जीन की जैकेट तो आप पहन ही लो। और सच में कई लोग पहनते भी हैं वहां पर, जब अंदर रहते काफी देर तक उन्होंने पहना होता है ऐसा, क्योंकि उन लोगों ने एसी इतने स्ट्रांग चलाए होते हैं। तो मतलब एसी मतलब एक्सट्रीम पे। तो जी मैं कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ कहाँ गई, वो सब मैं आपको यहाँ साइड पे ना, मैं इधर हो जाऊंगी थोड़ा साइड पे और यहाँ दिखाती जाऊंगी। क्योंकि वो सब जो मैंने शूट किया ना वो मैंने रील्स बनाने के लिए शूट किया था, प्रॉपर व्लॉगिंग मैंने नहीं की थी। तो एक एक करके मैं आपको बताती जाऊंगी। मैंने ना डायरी पे नोट करके रखा है कि मैं कहाँ कहाँ गई और आपके साथ क्या क्या शेयर करना है, तो मैं एक एक चीज बताती जाऊंगी और क्लिप्स यहाँ लगाती जाऊंगी। इसके अलावा आपको और मजा लेना है तो जाकर आप मेरे रील्स चेक कीजिएगा, आप मेरे वीडियोस देखिएगा। यूट्यूब पे भी हैं शॉर्ट्स मेरे और इंस्टाग्राम पे भी रील्स है। तो आपको, क्योंकि म्यूजिक के साथ जो चीज चलती है ना उसका तो मजा ही अलग होता है। तो वो बॉलीवुड म्यूजिक या दूसरी म्यूजिक हम यहाँ पर तो नहीं चला सकते यूट्यूब में। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने वीडियो लगाया है ना, ये वीडियो जो है ये अल्काना का है। आबू धाबी में हम लोग यहाँ पर मतलब एक ऐसा वो आर्टिफिशियल सा इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वाटर तो वहाँ पर है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल एक लेक सी बनाई हुई है और उसके साइड में वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो खैर वेदर ऐसा था, हॉट था, तो उतना क्राउडेड नहीं था, लेकिन शाम के टाइम और जब वेदर अच्छा होता है ना तो यहाँ पर इतना रश होता है जैसा बच्चों ने मुझे बताया। और मतलब बहुत इंजॉय करते हैं लोग, आके आराम से बैठ जाते हैं। बच्चे यहाँ पर अपना जो स्कूटर होता है वो चलाते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे बहुत मजा आता है। मतलब आप देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बाद जो हम गए थे यहाँ से अल्काना से हम लोग गए थे द नेशनल एक्वेरियम आबू धाबी। ये देखिए कितना सुंदर है, लग रहा है ना, कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है। इतनी तरह की फिशेस थी, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी फिशेस थी वहां पे, तरह तरह की। मतलब
सामने देखकर ना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो आप, और मतलब क्या क्या उन्होंने आइडियाज यूज किए हुए थे। और मेरा तो बहुत मन था जब मैं मूवीज में देखती थी या कहीं पे भी देखती थी ना, वो ऐसा ग्लास का पूरा वॉल बना हुआ, मतलब ऐसा ग्लास का पूरा ऐसा क्रिएट किया हुआ है, साइड में इधर उधर फिश, ऊपर फिश, सब जगह फिश। तो ये देखिए कितना सुंदर सीन लग रहा है ना उसका, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत 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 इंजॉय किया मैंने यहाँ पर। तो जी अब हो गए हैं शाम के 7 बज गए हैं, और मैंने दोपहर को 3-3:30 के आसपास ब्लॉग स्टार्ट किया था अपना ये वाला। और बीच में कारपेंटर आ गया, कारपेंटर को भी टाइम देना जरूरी था। कबर्ड्स में थोड़ी सी रिपेयरिंग थी, कोई किसी का हैंडल खराब था, स्टॉपर्स लगने थे डोर के, तो वो सब काम करा के अभी फ्री हुई। तो मैंने कहा शुरू करती हूँ फिर से। तो जो मेरा एक्वेरियम वाला वीडियो था आपको पसंद आया ना। इसके अलावा बहुत सारे मॉल्स गए हम लोग, दुबई में भी, आबू धाबी में भी, यास मॉल गए। और यास मॉल इतना सुंदर, इतना बड़ा, खैर मॉल तो वहां पे सारे खूब बड़े बड़े हैं, वहां तो अच्छी खासी वॉक हो जाती है, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो यास मॉल में गई। यास मॉल में मुझे इसलिए भी बड़ा मजा आया क्योंकि मैंने कुछ एडवेंचरस किया वहां पर। मैंने किया इंडोर स्काई डाइविंग, मतलब क्या ही मजा था। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, फिर मुझे रोहन ने, मेरे सन इन लॉ ने थोड़ा सा फोर्स किया, मम्मा आप करोगे। तो खैर मैं इन सब चीजों को लेके बहुत थ्रिल रहती हूँ, और कोई भी नया और एक्साइटिंग चीज करने में तो मुझे बहुत मजा आता है, बस एक पुश की जरूरत होती है। तो उसने मुझे वो पुश दिया, और ये देखो आप, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब मैंने स्काई डाइविंग कर ली, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। और अब यहाँ पर देखो मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने रील शूट की है, एडिट करके रील बनाई है, इंस्टाग्राम पे आप जरूर देखना और इंजॉय करना। मतलब मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अंदर जाके ना, वो ऐसा चैम्बर में जब गई मैं, एयर प्रेशर इतना ज्यादा था उस चैम्बर में कि बस मजा ही आ गया। पहले मैं डर रही थी, लेकिन बाद में तो जब हाइट पे जाते ना तब तो इतना मजा आता है कि कुछ पूछो ही नहीं। ये तो बहुत ही, मतलब इतना एडवेंचरस तो मैंने कभी भी नहीं किया। इसमें जाकर तो सच में मुझे बहुत मजा आया। फिर उसके अलावा हम लोग मॉल्स तो बहुत सारे गए, दुबई मॉल गए, यास मॉल गए, डेल्मा मॉल गए, फॉरसैन मॉल गए। मॉल्स की अगर मैं बात करूं ना, तो इतने बड़े बड़े मॉल्स वहां पर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम दुबई मॉल गए। दुबई मॉल तो इतना बड़ा मॉल है, सुंदर तो इतना है, मतलब आप किस ब्रांड का नाम लो, इंटरनेशनल ब्रांड जो वहां पे नहीं है। रेस्टोरेंट्स है, पार्क है, बहुत बहुत चीजें हैं। मतलब मैं इतना बता भी नहीं सकती क्योंकि मैं ही पूरा नहीं घूम पाई। उसको घूमने के लिए आपको कम से कम, अगर आपको पूरा मॉल देखना है तो मेरा ख्याल से 1 वीक या उससे भी ज्यादा लग जाए। इसमें फ्लोर्स हैं उसके, और इतने बड़े एरिया में वो मॉल है ना कि मतलब आप सोचो पूरा यूपी, और शायद यूपी के साथ 1-2 स्टेट्स और लगा दो, इतने एरिया में वो मॉल बना हुआ है। और उसके अलावा हर फ्लोर पे पार्किंग है, और पार्किंग में कहीं आप अपनी गाड़ी रख के भूल गए अपनी कार पार्क करके, फिर आप उसको ढूंढते ही रह जाओगे। उससे अच्छा आप नई गाड़ी ले लो। मतलब नई गाड़ी लेना ज्यादा इजी है, और उस गाड़ी को ढूंढ पाना जहां आपने पार्क किया वो इतना मुश्किल है। इसलिए रोहन ने तो वहां पर जहां पार्क की वहां फोटो क्लिक कर ली थी, पिक्चर क्लिक कर ली थी कि मैंने यहाँ पार्क किया। और हर फ्लोर में ना 1 या 2 से ज्यादा आई गेस वहां पर वो है, ट्रैफिक मैनेज करने वाले भी गार्ड्स लगे हुए हैं जो कारों को और पूरा ट्रैफिक मैनेज करते हैं। उनसे पूछने के बाद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, हमें फोटो खींची, उन लोगों से पूछा, तो भी हमें 1.5 घंटे बाद अपनी गाड़ी मिली कि गाड़ी हमने कहाँ पार्क की हुई थी। आप सोच लो कितना बड़ा है। तो एक दिन में तो घूम पाना मुश्किल था, लेकिन सुंदर, रज के सुंदर है, इतना सुंदर है। एक एक चीज देखते जाओ। शूट कहाँ करूं कहाँ नहीं करूं मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और इसके अलावा हम लोग कहाँ गए थे, यास वाटर फ्रंट, ये देखिए आप, बहुत अच्छा जगह है। ये भी एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी क्रिएट की हुई है, और लोग यहाँ पर एक्टिविटीज भी करते हैं, बोटिंग भी करते हैं। यहाँ पर बीच क्लब भी है। बेसिकली यहाँ पर मतलब इंजॉयमेंट वाली जगह है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, और बीच क्लब्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंजॉय करने आते हैं लोग। और जिस दिन हम गए थे उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ख्याल से कोई यहाँ पर किसी का कॉन्सर्ट भी था, कोई सिंगर का कॉन्सर्ट था, वो भी आया था। और इसके बाद हम लोग एक दिन आबू धाबी से गए दुबई। किस लिए गए थे हम? वो चीज देखने के लिए जिसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में चर्चे हैं, बुर्ज खलीफा। आपने फोटोज देखी होंगी,
आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन लाइव देखना, ओ माय गॉड, ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे इतना मजा आया। कहते हैं हाइट से चीजें छोटी दिखती हैं, इतने ऊपर हाइट पे जाते हैं, लिफ्ट 1 मिनट में मतलब एकदम जल्दी पहुंचा देती है, बट उस चीज को एक्सपीरियंस करना, मैं अभी भी इतना थ्रिल्ड हो जाती हूँ ना उनकी वो सारी बातें करके, मैं अभी भी इतना एक्साइटमेंट मेरे को आ जाता है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं और जो फोटोज बनाए हैं, देखो आप यहाँ पर ना कहीं पर मैं वो भी लगाऊंगी, लिफ्ट का भी वीडियो मैं कहीं पर यहाँ पे लगाऊंगी, उसमें आप देखना जैसे लाइट्स ऑफ कर दी थी और फिर जो उन्होंने दिखाया अंदर जो आतिशबाजी हो रही है, कहीं पे कोई वीडियो, कहीं पे कोई, मतलब बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस था। बुर्ज खलीफा अपने आप में एक मतलब क्या ही है, देखने से पता चलता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए ऊपर से बुर्ज खलीफा से नीचे सब कुछ कितना छोटा छोटा लगता है, और सबसे मज़ेदार बात ये सनसेट देखिए हो रहा है। और ये है वो लिफ्ट जो मैं बात कर रही थी कि लिफ्ट में जाते ही लाइट्स एकदम ऑफ कर देते हैं, और फिर तो क्या क्या अंदर पिक्चर्स चलती हैं, वीडियोस चलते हैं, ये देखिए आप। देखो कितना मज़ा आ रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये भी मेरा मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था एक। मतलब कुल मिलाकर टोटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी कितनी बातें मुझे ना, ये शूट जब मैं एंड कर दूंगी ना वीडियो, तब मुझे याद आएगी कि कितनी सारी बातें जो मैंने बतानी थी। तो एक ब्लॉग में तो सब पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो जरूर ही कर लेना। तो जी अगर मैं सारी बातें आपको बताने लगी तो वो इतनी लंबी हो जाएगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो इससे अच्छा है मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, रेगुलर रहूंगी। टिल देन अपने आसपास सफाई रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।